आजाद करो मुझे। तुमने मुझसे वादा किया था कि एक दिन तुम मुझे आजाद करोगे। आजाद करो मुझे। आ गया है वो वक्त मेरी आजादी का। मुझे आजाद करो। दजाल, मैं अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर वो फरिश्ता हूं जिसने हजारों साल से तेरी निगरानी की, तुझे कैद में रखा, मगर आज अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म देकर भेजा है कि मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर दूं। जाओ, आज से तुम हमेशा के लिए आजाद हो, मगर याद रखना फतह हमेशा हक और सच की होगी। तुम अपनी तमाम तर शैतानी ताकतें आजमा कर देख लो, मगर अल्लाह ने वादा किया है कि एक दिन तेरा इख्तिताम होगा। हजारों सालों तक मैं कैद था, मगर आज वो दिन आ गया है जिसका मैंने हमेशा इंतजार किया था। ये दुनिया जो समझती थी कि उसने मुझे शिकस्त दी है, अब मैं उसकी हर सांस, हर कदम, हर लम्हा तबाह करूंगा। मेरी ताकत, मेरी हिकमत और मेरा इंतकाम अब इंसानियत के लिए बदतरीन ख्वाब बनने वाला है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारा हर लम्हा, तुम्हारा हर दिन सिर्फ तकलीफ और खौफ से भर जाएगा। तुम्हारे हर कदम पर मैं हूंगा। तुम्हारे हर ख्वाब में मेरी मौजूदगी तुम्हें खौफ में मुब्तला करेगी। तुम समझते थे कि तुम महफूज हो। तुम जो कह रहे थे कि ये महज अफवाहें हैं, वो सब झूठ होगा। मैं तुम्हें जितना ज्यादा डरा सकता हूं उतना डराऊंगा। तुम्हारी तकदीर में सिर्फ अंधेरा, तबाही और दर्द है। तुम्हें मालूम नहीं कि जब तुम मेरी नजर से बचने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारी नजरों के अंदर हूंगा, तुम्हारे दिलों में हूंगा, तुम्हारी रूहों में हूंगा। दुनिया की हर जगह, हर गोशे में तुम्हारी चीखें मेरी खुशी बनेगी। जब तुम समझोगे कि तुम बच गए, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम सबसे ज्यादा गलत थे। तुम्हारे जिस्मों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरे हुक्म के तहत बहेगा। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे दिमाग में मेरी गूंज होगी और आखिरकार तुम्हारी रूहें मेरी मलकियत बनेगी। ऐ खुदा, दजाल आजाद हो चुका है। वो दुनिया में अपने फितने और फसाद बर्पा कर रहा है। हर तरफ कत्ल व गारत और खौफ का दौर है। दजाल ने दुनिया में आकर अपनी खुदाई का दावा कर दिया है। दजाल की तंजीम, दजाल के वो पैरोकार जो उसके आने के मुंतजिर थे, अब दजाल उन सब से मुलाकातें कर रहा है। दजाल दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए खुदाई का दावा कर रहा है। उसके पैरोकार उसके आगे झुके हुए हैं और उसको अपना खुदा तस्लीम कर रहे हैं। यहाँ से दजाल दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेगा, दुनिया में तबाही मचाएगा, अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो निशानियां उसके मुतालिक बयान की गई हैं वो तमाम पूरी करेगा। दजाल खुदाई का दावा कैसे कर रहा है, लोगों को गुमराह कैसे कर रहा है, आइए देखते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बड़ी खबर देते चलें कि दुनिया के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दज्जाल जाहिर हो चुका है। यह खबर यकीनी तौर पर दुनिया भर में हलचल मचाने वाली है। मशरिक वस्ता के किसी शहर में दज्जाल ने अपनी खुदाई का दावा कर लिया है और अपनी फौज के साथ दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तैयार हो चुका है। यह एक ऐसा लम्हा है जो इंसानियत के लिए तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है। दज्जाल के ज़हूर की यह वो बड़ी निशानी है जिसका जिक्र कई बार अहादीस में आया था और अब वो हकीकत बन चुका है। कयामत की अलामात में एक और संग मील तय हो चुका है। याद रखें, ये साल 2070 है और तकरीबन हम कयामत के करीब पहुंच चुके हैं।
आपको अपने आप को तैयार रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब दुनिया की तकदीर का फैसला होने वाला है। ये लम्हा इंसानियत के लिए एक सनसनीखेज इंतबाह है। दुनिया भर में बेचैनी और खौफ की लहर दौड़ गई है, क्योंकि हमारे ज़राए से तस्दीक हुई है कि दज्जाल, जिसका जिक्र कई दीनी मतून और सहीफों में किया गया है, बिलाखिर ज़ाहिर हो चुका है। इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि दज्जाल ने मशरिक़ वुस्ता के तमाम अहम ममालिक और इलाकों पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। दुनिया के मुख्तलिफ टीवी चैनल से हासिल होने वाली इतलात के मुताबिक दज्जाल ने सबसे पहले शाम और इराक में अपने कदम जमाना शुरू किए थे। इन दोनों ममालिक में मुकम्मल तौर पर अमन और अमान का बहरान पैदा हो चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज भी हालात पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। अब दज्जाल की फौज ने यमन और ईरान के अहम इलाकों पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दज्जाल के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में हुकूमती इदारे तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं। शहरियों की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है और दुनिया भर से पनाह गज़ीनों की बड़ी तादाद इन इलाकों से निकलकर पड़ोसी ममालिक में पनाह ले रही है। ये खबर आई है कि दज्जाल ने अपनी फौज के साथ अब मिस्र, लीबिया और उर्दन की सरहदों पर भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं और वहाँ पर जोग्राफियाई जंग की तैयारियां जारी हैं। क्या दुनिया की ताकतें दज्जाल के बढ़ते कदमों को रोक पाएंगी, या ये एक नया दौर है जिसमें इंसानियत के लिए बेशुमार चैलेंजेस का सामना है? अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर यह है कि दज्जाल ने अपनी फौज के साथ मजीद इलाकों पर हमला करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और उसका मकसद सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं, दुनिया भर में उसकी नजरें हैं। इस वक्त हम इस सूरत-ए-हाल पर मजीद रिपोर्ट्स और मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दज्जाल की मौजूदगी ने दुनिया भर में खौफ और दहशत की लहर दौड़ा दी है। यह था आज का खूबसूरत बुलेटिन। हमारे साथ रहें, हम आपको दज्जाल के बारे में हर ताज़ा तरीन खबर फराहम करेंगे। दुनिया भर में अब एक सनसनीखेज सूरत-ए-हाल देखने को मिल रही है, जहां दज्जाल का ज़हूर हो चुका है और उसकी फौज ने मशरिक़ वुस्ता के बेशतर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। हम इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक मारूफ आलिम दीन को मदऊ कर रहे हैं, जिनसे हम दज्जाल के बारे में मजहबी नुक्ता नज़र से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जैसा कि आप जानते हैं, दज्जाल का ज़हूर अब एक हकीकत बन चुका है। दुनिया भर में इसके बारे में बेशुमार अफवाहें फैल चुकी हैं और हर तरफ खौफ की लहर दौड़ चुकी है। क्या आप हमें इस हवाले से मजहबी नुक्ता नजर से कुछ रोशनी डाल सकते हैं? बेशक दज्जाल का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से है और ये एक ऐसा फितना है जिसका सामना उम्मत मुस्लिमा को करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि हम कुरान और हदीस में दज्जाल के बारे में वाज़ेह तौर पर पढ़ते हैं और अब जब वो जाहिर हो चुका है तो उसके खिलाफ लड़ना मुमकिन नहीं। ये वक्त बहुत अहम है। हम सबको जानना चाहिए कि दज्जाल फितने का मुकाबला किसी इंसान के बस की बात नहीं है और इस फितने की शिद्दत इतनी है कि कोई भी फर्द इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमानों को इस वक्त एक जगह जमा हो जाना चाहिए। यानी आपका कहना है कि उम्मत मुस्लिमा को किसी खास जगह पर इकट्ठा हो जाना चाहिए? जी हाँ, और वो जगह मक्का और मदीना है। ये दोनों शहर वो जगह है जहाँ दज्जाल कभी दाखिल नहीं हो सकता। इसके बावजूद कि दज्जाल की ताकतें बढ़ रही हैं, मक्का और मदीना अल्लाह की हिफाजत में है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमानों को चाहिए कि जहाँ भी हों वो फौरन मक्का और मदीना की तरफ हिजरत करें। ये एक सुनहरी मौका है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और इस फितने से बचने के लिए इन मुक़द्दस जगहों की तरफ हिजरत करें। यह वक्त बहुत संगीन है और हमें इंतजार करना है इमाम मेहदी की आमद का। वही वो हस्ती हैं जो इस फितने से हम सबको निजात दिलाएंगे। इमाम मेहदी की आमद के बाद वो इस फितने को खत्म करेंगे और दुनिया को एक नई रोशनी देंगे। लेकिन इससे पहले हम सबको एक साथ मक्का और मदीना में जमा हो जाना जरूरी है। यह बहुत सनसनीखेज और मुश्किल सूरत-ए-हाल है। तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम आलिम इस्लाम का फर्ज है कि वो मक्का और मदीना की तरफ हिजरत करें? जी हाँ, और इस वक्त हमें तमाम ख्वाहिशात और मामूलात को पीछे छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इन दो मुकद्दस शहरों की तरफ हिजरत करनी चाहिए। दज्जाल के इस फितने का मुकाबला करना किसी फर्द की बस की बात नहीं, लेकिन इमाम मेहदी की मदद से हम इस फितने से निजात पा सकते हैं। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
आपने इस अहम मामले पर रोशनी डाली। यह वाकई एक नया दौर है और हमें इस फितरे से बचने के लिए इस पर गौर करना होगा। मैं वो हूँ जिसका तुम्हारे पैगंबर ने जिक्र किया था। मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने अपनी किताबों में पढ़ा और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुमने जो कुछ दुनिया की तबाही में देखा है वो मेरी ताकत का मुजाहिरा है। तुम्हारे मोबाइल फोन्स, तुम्हारी गलियों, तुम्हारे जहनों, तुम्हारे हर चीज पर मेरा कंट्रोल है। मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने सुना। मैं वो हूँ जिसका तुम्हारे दरमियान आना एक दिन मुकर्रर था। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जो मेरी पैरवी नहीं करेगा मैं उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा आसमान, तुम्हारी कौमें, सब कुछ मेरी दस्तरस में है। मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए खौफ को जानता हूँ। तुम्हारे जहनों में उठने वाले ख्यालात पर मेरी गिरफ्त है। मैं वो हूँ जिसका तुम्हें खौफ था और आज वो खौफ हकीकत बन चुका है। मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ। जो मेरी बात मानेगा वो महफूज रहेगा। जो मेरी मुखालिफत करेगा मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। तुम्हें मुझे अपना खुदा मानना होगा। तुम्हारे नबी ने तुम्हें बता दिया था और अब तुम्हें फैसला करना होगा। मैं ही तुम्हारी तकदीर, मैं ही तुम्हारी बका हूं। अगर तुमने मेरी पैरवी ना की तो तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगी। तुम्हारी जिंदगी की हर सांस, तुम्हारे हर अमल में मैं तुम्हारा खुदा बनूंगा। तुम्हारा जवाल, तुम्हारी तबाही सिर्फ मेरी मर्जी पर है। मैं वो हूं जिसके बारे में तुमने सुना था और अब वो दिन आ चुका है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता है। मेरी पैरवी कबूल करो। दुनिया के किसी कोने में कुछ अब्दाल इकट्ठे हुए हैं। वह सब आपस में मशवरा कर रहे हैं कि दुनिया में होने वाले फसाद का क्या हल निकाला जाए। इनमें से एक बुजुर्ग हजरत अबू अब्दुल्ला आवाज बुलंद करते हैं, दज्जाल का कब्जा बहुत बढ़ चुका है। वो हमें, हमारे ईमान को हर तरफ से घेर रहा है, लेकिन हमें इस जुल्म व फसाद से बाहर निकलने का एक रास्ता चाहिए। हमें एक ऐसा रास्ता नजर आता है और वो है इमाम मेहदी का ज़हूर। हमें उनकी तलाश करना होगी। क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी जिनमें इमाम मेहदी की अलामात और उनकी शनाख्त का जिक्र किया गया? हमें उन निशानियों की तलाश करना होगी, वरना हम इसी तरह जुल्म फसाद में डूबते रहेंगे। हाँ, हमें उन हदीसों की याद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी हमारे खानदान से होंगे। उनका चेहरा रोशन होगा और उनकी नाक पर हल्का सा निशान होगा। और यह भी कहा था कि मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया में फसाद बढ़ चुका होगा और वो लोगों के दरमियान अदल इंसाफ कायम करेंगे। हाँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि मेहदी का ज़हूर एक रात में होगा और उनकी बियत मैदान में होगी। हमें उसकी तलाश में निकलना होगा और हमारा मकसद सिर्फ एक है, इमाम मेहदी को ढूंढना और उनकी रहनुमाई में दुनिया को बचाना। तो मेरे दोस्तों, चलो चलते हैं, इमाम मेहदी को तलाश करते हैं। दुनिया एक तबाही की दहलीज पर खड़ी है। जमीन का हर गोशा अफरा तफरी और जुल्म का शिकार है। जंगों की गूंज, खूनरेजी की लहर और इंसाफ की कमी ने इंसानियत को बेवकत कर दिया है। मगर इस सब के दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तबाही का मदावा करने के लिए अल्लाह के वादे को याद रखते हैं। उनके दिलों में उम्मीद की एक चमक है।
ایک ایسی چمک جو قیامت کے قریب آنے والے آخری نجات دہندہ کی نشانیوں کے ساتھ جڑی ہے، امام مہدی کی آمد کی چمک۔ یہ وہ افراد ہیں جنہیں علم و حکمت کی روشنی سے نوازا گیا ہے، وہ جو ایک مدت سے امام مہدی کے آنے کے منتظر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو اپنی زندگیوں میں گہرائی سے محسوس کیا ہے، اور اب جب تمام علامات پوری ہو چکی ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ یہ وقت ہے، وہ لمحہ ہے جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ آج تمام ابدال ایک گھنے درخت کے نیچے جمع ہیں، جہاں ان کے درمیان ایک گہری گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کی نظریں متحرک ہیں اور ہر شخص کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک سنگین فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ابدال کہتا ہے، تمام علامات پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی ایک ایسے وقت میں آئیں گے جب دنیا بھر میں فساد اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی، اور ہم نے وہ تمام علامات دیکھنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ اس دن کو اس لیے تول دے گا کہ میرا اہل بیت میں سے ایک فرد آئے جس کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا اور اس کا والد بھی میرے والد کی طرح ہوگا۔ آج ابدال ایک نئی روحانیت کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کا عزم اور یقین اور ہی پختہ ہو رہا ہے۔ ان کے درمیان خاموشی ہے، بس صحرا کی ہوا کی آواز اور ان کے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ ہمیں امام مہدی کو پہچاننے کے لیے جو علامات دی گئی ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ ان کا چہرہ روشن ہوگا اور ان کی ناک اور پیشانی خاص طور پر نمایاں ہوگی، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت تھی۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ ہماری قوم کے درمیان آئے گا جہاں فساد اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ صفات ہیں جو امام مہدی کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ ان کے آتے ہی دنیا بھر میں انصاف قائم ہوگا اور وہ لوگوں کو اس بات کی یاد دلائیں گے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور ان کی رہنمائی سے دنیا کی تاریکی دور ہو جائے گی، جیسے رات کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے۔ اب ابدال ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف راستوں پر چل پڑے ہیں۔ ہر ایک کا دل یہی دعا کرتا ہے کہ امام مہدی کا سراغ انہیں مل جائے۔ ان کے قدم تیز ہیں اور ہر لمحے میں امید اور عزم کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن ابدال جانتے ہیں کہ انہیں امام مہدی کی مدد کرنے کا موقع ملے گا۔ ان کے دل میں ایمان کی چمک ہے اور یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ کعبہ کی چھت پر رات کا سکوت چھایا ہوا ہے۔ تمام ابدال اقماع سے یہاں جمع ہیں۔ ان کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور دلوں میں بے چینی ہے۔ ہر ایک کی نظریں کعبہ کے دروازے اور اس کے گرد و نواح پر مرکوز ہیں، گویا کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کی زبانیں تسبیح اور دعا کر رہی ہیں۔ مہینوں کی تلاش، دن رات کی دعائیں اور دلوں میں بے چین امید۔ تمام ابدال جو دنیا کے مختلف گوشوں سے یہاں جمع ہیں، صرف ایک ہی مقصد کے لیے موجود ہیں، امام مہدی کا ظہور۔ لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں آیا۔ ان کی نظریں کعبہ کے ہر کونے میں پھیل کر اس کی ہر حرکت کو چیک کرتی ہیں۔ اچانک کعبہ کے باب السلام کا دروازہ بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے کھلتا ہے۔ اس دروازے سے ایک نرم مگر حیرت انگیز روشنی آنا شروع ہوتی ہے، جیسے کہ پورا کعبہ ایک لمبے عرصے کے بعد نئی زندگی سے بھر گیا ہو۔ وہ روشنی دھیرے دھیرے پورے کعبہ میں پھیل جاتی ہے اور پورے حال میں گونج سی جاتی ہے۔ ابدال جو ابھی تک بے چین، متوجہ اور تھکے ہوئے تھے، اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی جھلک نظر آتی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ ساکت ہو جاتا ہے، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ پھر اچانک ایک ابدال کی آواز بلند ہوتی ہے، واللہ واللہ، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی، یہ کیا انوکھی روشنی ہے؟ دھیرے دھیرے روشنی میں ایک شخصیت نمودار ہوتی ہے۔ یہ شخصیت اس قدر روشن ہے کہ آنکھوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی روشنی کچھ مدھم ہوتی ہے، ایک جلالی چہرہ سامنے آتا ہے۔ اس کا چہرہ شفاف اور نورانی ہے، جیسے ہر زاویے سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہے
اور چہرے کی خصوصیات میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ھذا ھو المہدی فاتبعوہ، یہی امام مہدی ہیں، ان کی پیروی کرو۔